टेलीग्राम को लेकर इस वक्त एक बड़ा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश में चर्चा बढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर टेलीग्राम जैसे ऐप का नीट एग्जाम से क्या लेना देना है और इसे लेकर बैन की बातें क्यों उठी। तो चलिए आपको आसान भाषा में पूरा मामला समझाते हैं। सबसे पहले बात नीट की करते हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होता है। ये एग्जाम बहुत ही सख्त नियमों के साथ कराया जाता है क्योंकि इसमें लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य जुड़ा होता है। लेकिन हाल ही में कुछ जगहों पर पेपर लीक और एग्जाम से जुड़ी गड़बड़ियों की खबरें सामने आई, जिसके बाद सरकार और एजेंसियां अलर्ट हो गई। अब यहाँ से असली कनेक्शन शुरू होता है टेलीग्राम से। आरोप ये लगाए गए हैं कि कुछ लोग टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करके पेपर लीक से जुड़ी जानकारी शेयर कर रहे थे। टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जहां लोग ग्रुप्स और चैनल्स बनाकर बड़ी संख्या में लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें यूजर की पहचान छुपी रहती है। यानी कई बार ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि मैसेज कौन भेज रहा है। यही वजह है कि कुछ मामलों में इसका गलत इस्तेमाल भी होने लगा। कहा गया कि कुछ स्कैमर्स और संदिग्ध लोग इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एग्जाम से जुड़ी गलत जानकारी या लीक कंटेंट फैलाने लगे। इसी बात ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। सरकार की तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया है कि टेलीग्राम कुछ मामलों में ऐसी गतिविधियों के लिए आसान प्लेटफॉर्म बन गया है जहां ट्रैफिक और मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो जाता है। सरकार का ये भी कहना था कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करना जरूरी है, खासकर तब जब किसी बड़े एग्जाम का मामला है। अब इसी बीच कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी चर्चा हुई कि अगर किसी ऐप या प्लेटफॉर्म पर इमरजेंसी एक्शन लिया जाता है तो क्या उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला या नहीं। सरकार ने कहा कि टेलीग्राम की तरफ से भी बात सुनी गई और जांच के निष्कर्ष रिकॉर्ड में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने एक अहम सवाल भी उठाया है कि क्या किसी एक के अधिकार को बचाने के लिए दूसरे के अधिकारों की पूरी तरह रोका जा सकता है या नहीं। यानी मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं है, बल्कि फ्रीडम और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस का भी है। इसी बीच सॉलिसिटर जनरल ने एक और अहम बात रखी कि टेलीग्राम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे बैकडेटिंग या एडिटिंग, जिससे मैसेज की असल टाइमिंग और जानकारी को बदला जा सकता है। ऐसे फीचर्स का गलत इस्तेमाल भी चिंता का विषय बन गया है। अगर अब आसान भाषा में समझे तो सरकार की चिंता यह है कि टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर कुछ लोग गलत चीजें फैलाने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा है, खासकर तब जब बात नीट जैसे बड़े और संवेदनशील एग्जाम की हो, जहां लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा होता है। इसी वजह से हाल ही में एक हफ्ते के लिए टेलीग्राम पर रोक लगाने जैसी खबरें भी सामने आई। हालांकि इस पर टेलीग्राम ने कोर्ट में चुनौती दी है और मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भारत में टेलीग्राम की करोड़ों यूजर्स हैं और इस पूरे मामले ने लोगों के बीच काफी बहस छेड़ दी है कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कैसे किया जाए और फ्रीडम ऑफ यूज को कैसे बैलेंस किया जाए। तो कुल मिलाकर मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं है, बल्कि इस सवाल का है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसे रोकने का सही तरीका क्या होना चाहिए, खासकर जब मामला नीट जैसे बड़े एग्जाम से जुड़ा हो। इसको लेकर क्या कुछ कहा, क्या कुछ हुआ, ये सब हमने आज आपको बता दिया है। लेकिन नीट जैसे इतनी बड़ी चीजों पर अगर ऐसे रिएक्शन सामने आएंगे, जिसमें हालांकि सरकार बड़े मुद्दों पर बात कर रही है, सरकार इन मुद्दों को लेकर एक्शन ले रही है, तो इसमें टेलीग्राम की अगर हम उम्र की बात करें तो वो भी कोर्ट में जाकर पहुंचे, जिन्होंने ये भी तक कहा कि आप चाहे ऐप को बंद कर दें, लेकिन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जहां से पेपर लीक हो सकता है। फिलहाल इन सब पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।